आप इसको 2 महीने भी रख लें, 3 महीने भी रख लें, इसको कुछ नहीं होएगा। इसको आप रखने को साल भी रख सकते हैं। अच्छा, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके पास ये नॉलेज है था। भट्टी साहब, ये मैं आपकी इसी बात से दो मेरे सवाल जुड़े हुए हैं। एक तो ये आपने बताया कि अगर कोई दर्जी है, कोई प्लम्बर है, कोई मिस्त्री है, तो वो जिसको हम कहते हैं कि दिहाड़ी लग जाती है, वो कसाई कसाब बन जाता है। अच्छा, एक तो ये वाली कैटेगरी है, और दूसरा ये होता है कि अब्बू घर में जो हैं वो छुरी फेरेंगे। तो आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि बहुत सारे घरों में इसको सुन्नत कहा जाता है, या इसका क्या रिलीजियस बैकग्राउंड, ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं उसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो जो अब्बू या दादा अब्बू या घर का बड़ा बुजुर्ग जब छुरी फेरता है, तो उनको तो बिल्कुल भी साल में एक बार, तो वो जानवर की तकलीफ, और जो प्लस आपने टेक्निकल बात की, ये एक तो इसके ऊपर अपना राय रखिएगा। और दूसरी बात कि वो जो ब्लड जब गोश्त में रह जाता है, और जो कसाब होते हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता, उन्होंने आगे से आगे जाना होता है, वक्त दिया होता है, तो जानवर को ज़िबा करने के बाद लटकाना ताकि उसका पूरा खून निकल जाए, ये प्रैक्टिसेस भी नहीं हो रही होती। तो अगर प्रॉपर वक्त के लिए उसको लटकाया जाए, तो जो बात आप कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। वो सवाल बिल्कुल हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि जब जैसे अब मैं अगर अपने घर की बात करूं, तो मैं वाले साहब को मैंने जब ये बात बताई, जब मुझे समझ आई, एक दौर था कि जब समझ ही नहीं होती थी, जब इस पे काम किया, समझ आई, तो फिर मैंने वाले साहब से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा अबू, इसको इस तरीके से करवाएं कि कसाब ने, चूंकि आगे भी अभी स्लॉट्स बुक की हुई हैं, वो हमारे पास प्राइम स्लॉट में आ तो गया है, लेकिन उसे जाने की जल्दी है। तो आप ये करें कि आप इसको कहें कि एक तो शहरक पूरी ना काटे वो, और जो प्रॉपर कसाब होगा उसको इस बात का पता है कि उसने बाकी वाली रगें नहीं काटनी, तो एक तो वो ट्रेंड है, उसने वो ये गलती करनी नहीं है। दूसरा ये है कि उसने उसको प्रॉपर टाइम देना है, और फिर उसको कहा है कि खाल उतार के और इसको हैंग करे और अगले घर में चला जाए बकरा बनाने। ठीक है, बाय द टाइम वो वहां से बकरा बना के आएगा, ये सारा खून ड्रेन आउट हो वापस चुका नहीं होगा। आएगा भट्टी साहब। नहीं, आ जाता है, आ जाता है जब आपका पक्का कसाब पुराना होता है, हाँ, तो वो आ जाता है, उसे पता है। हाँ। और जाना भी उसने नेबरहुड में ही होता है, हम तो गांव में करते हैं, तो इसे वहां पे ऐसा इशू नहीं होता है। और फिर आ जाए कि जो हमारा जो बुजुर्ग करते हैं। अच्छा, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके पास ये नॉलेज है था, उनको पता है इस बात का। और दूसरा ये है कि उन्होंने सारा काम उन्होंने नहीं करना, वो सिर्फ छुरी की हद तक है, और वो कसाब की असिस्टेंस में कर रहे होते हैं। तो अगर प्रॉपर कसाब है, अगर वो मौसमी या अनाड़ी कसाब नहीं है, तो वो उन्हें टोक देगा, क्योंकि मिसहैप भी बहुत होते हैं। तो वो उन्हें टोक देगा, ठीक है। वो छुरी भी तेज लेके आएगा, और वो उसको वहां पे ज्यादा अजियत भी नहीं देंगे, तो क्योंकि उसने सारा पकड़ा होगा। उन्होंने सिर्फ एक रस्म पूरी करनी है, और कुछ नहीं करना उन्होंने, बाकी काम तो कसाब नहीं करना है। अच्छा भट्टी साहब, अब ये बता दें कि कुर्बानी हो गई, और कुर्बानी का वैसे तो जो दीन ने हमें जो बताया कि जो गरीब गुरबा हैं, या जो मुस्तहिक लोग हैं, या जो गोश्त है, वो एक हिस्सा उनको जाएगा, एक आपके रिश्तेदारों को जाएगा, एक आपने। लेकिन हमारे यहाँ सारा का सारा अम्मियाँ जो है वो गोश्त, बल्कि अक्सर तो ये होता है कि फ्रिज भी आ रहा होता है माजरत के साथ। तो ये अब जो 4, 5, 6 महीने गोश्त को फ्रीज करना है, इसका सही तरीका क्या हो सकता है कि किस तरह से गोश्त को फ्रीज किया जाए, महफूज किया जाए? नबिया, पहली बात तो आपने बिल्कुल ठीक की, बदकिस्मती से ऐसा हो रहा है। हमें इसकी अपने इस प्लेटफॉर्म से भी तलकीन करनी है, और बाकी जगहों पे भी, कि जो आपने कुर्बानी की है, इसका मतलब यह है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप बाकी साल में भी मटन खा लेते हैं। तो बराए मेहरबानी इस दिन में जो आपका अपना हिस्सा है, एक हिस्सा आपका है, एक आपके रिश्तेदारों का, और एक मसाकीन का, तो आप मसाकीन वाला मसाकीन को दें, जो अपने रिश्तेदारों वाला है वो आपके घर, अगर सारी फैमिली इकट्ठी हुई हुई है तो आप उनको पका के शायद खिला दें, लेकिन ज़्यादा बेहतर तो हमारे जो उलमा हैं वो इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। हाँ, हम आ जाते हैं उसकी तरफ कि आपके जो अपने हिस्से का गोश्त है, आपके जो अपने हिस्से का गोश्त है, उसके लिए आपने करना ये है कि जल्द से जल्द उसको आप धोएं, और धोने के बाद अपने पोर्शन साइज के मुताबिक उसके पैकेट बनाएं। ज्यादा देर बाहर खुली हवा में ना पड़ा रहने दें, ठीक है। और उसके पोर्शन साइज बनाएं। मिसाल के तौर पे आपके घर में अगर एक टाइम पे आधा किलो गोश्त बनता है, तो आप आधा किलो के पैकेट बनाएंगे। ठीक है। अगर 1 किलो के आपका बनता है एक टाइम में, तो 1 किलो के पैकेट बना ले, और उसके ऊपर आप तारीख भी लिख दें। उसके बाद
उसको फ्रीजर के नीचे वाले खाने में फ्रीज करें। हम्म, ठीक, ऊपर वाले खानों में नहीं करना। अगर आप ऊपर वाले खाने में करते हैं तो जितनी ज्यादा गर्मी है, जितना अगर लोड शेडिंग हो रही है, फ्रीजर का दरवाजा बार बार खुल रहा है और अंदर टेम्परेचर वैसा नहीं रह रहा, तो जो गोश्त का पैकेट है वो नरम अगर हो गया, नरम हुआ है तो उसमें से खून टपकेगा। आपने नीचे दही, आपने कोई डिजर्ट रखी हुई है, आपने आइसक्रीम रखी हुई है, आपने कोई ऐसी पानी इवन रखा हुआ है, तो वो ये उसमें कतरे गिरेंगे और उसको आलूदा कर देंगे, कंटेमिनेट कर देंगे। तो बराए मेहरबानी जब भी आपने गोश्त को रखना है फ्रीजर के नीचे वाले खाने में रखना है। ठीक। और दूसरी बात ये है कि आपने इसको जल्द से जल्द कंज्यूम करना है। ठीक, क्योंकि एक तो हमारे पास टेम्परेचर वैसा रहता नहीं है, और अगर आपका वहां पे पड़ा हुआ है और ये पत्थर की तरह सख्त हो चुका है, तो फिर आप इसको 2 महीने भी रख लें, 3 महीने भी रख लें, इसको कुछ नहीं होएगा। कितने टाइम से ऊपर नहीं रखें? अच्छा, इसको आप रखने को साल भी रख सकते हैं, लेकिन होता क्या है, होता यह है कि हमारा वहां पे टेम्परेचर वैसा नहीं रह जाता, और जितना आप लंबा अरसा रखेंगे इस गोश्त का जायका ही वैसा नहीं रहेगा ना। ठीक, इसके अंदर से वो मॉइस्चर ही खत्म हो जाएगा, ये गलने में भी देर लगाएगा, ये इसका वैसा वो जायका आपको मिलेगा ही नहीं, वो फील ही नहीं ताजा मिलेगी वो होता है, जो ताजा की होगी। इसलिए बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द कंज्यूम करें। और इसमें अगर वो देखें आपके बीच में इस जो पैकेट है वो नरम पड़ना शुरू हो गया, तो आप फौरी तौर पे उसको निकालें और कंज्यूम कर लें। ठीक है। अगर वो पैकेट सख्त है तो आप भले ज्यादा देर रख लें, लेकिन आप मोटी निशानी ये है कि नरम पड़ने पे गोश्त को ज्यादा देर ना करें, उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो चुकी है और वो आपको खराब करेगा। जी